मेरा नाम अमित कुमार कमलाप्रिय है। बीते 31 मार्च को हम एक कार्य से अपने बड़े भैया घर बगल में सुखबाना के गए थे। तो उसके वजह से हम उधर से आ रहे थे, तो वहां पर दो व्यक्ति खड़े थे जिनके हम नाम नहीं जान रहे थे उस समय। वो जब तक फाटक बंद हो गया तो हमें डायरेक्ट लूटने लगे और हमारे साथ मारपीट किए। उसके विरोध में हम बहुत कोशिश किए। वहाँ फाटक खुला तो 8-10 लोग लूटे, तो हम वहां से कैसे तैसे अपना जान बचा करके आ गए वहां से। तो उसके विरोध हमने गया बस स्टैंड तक गए हम भागते हुए। तो बस स्टैंड जब गए तो वहां पर देखे पीसीआर गाड़ी था, उसमें एसआई सर हमने बताया, हमारा पूरा ब्लड निकल रहा था। तो उसके वजह से हम एसआई सर को बताया, तो एसआई सर हमारे साथ चले वहां पर। फिर वो अपराधी एक दबचा गया, एक बाहर भाग गया। उसके बाद वो इसको थाना लाया गया, हमें भी थाना लाया गया। उसके प्रक्रिया में हमारे जो इंजरी हमारा स्टेटमेंट हुआ, इंजरी कटा, तो उसको फिर अपराधी जैसे भी वो जो हमारे साथ किया था हमने बताया। उसी के दरमियान वो उनको सुबह उनको जेल हो गया। तो फिर वो निकले, आप निकल करके हमें धमकी दे रहे हैं कि आप हमारा जितना भी खर्च हुआ है आप हमको 2 लाख रुपया दीजिए। हमने बोला कि हम किस चीज का देंगे, हमने बोला कि हम किस चीज का देंगे। तो वो बोल रहा है कि हम 2 महीना जेल काटे हैं, हमको 2 लाख चाहिए और केस 16 कीजिए। हम बोले केस हम कहाँ किए, हमारा प्रशासन किया है, प्रशासन से आप जाके बात कीजिए, हमारा कोई इसमें रोल नहीं। आपने हमें आप लूटे रहे थे, हमने बताया प्रशासन को। तो उसमें वो हमें जान मारने से के धमकी बम से उड़ाने का एन टाइम देते रह रहे हैं। उसमें 4 तारीख को हमारे घर पर भी आया। हमने सोचा कि चलो प्रशासन को बताते हैं, बताए भी हम। फिर हम 19 तारीख लिखित आवेदन दिए हम, 9 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को, 9/6 को हम लिखित आवेदन थाना प्रभारी को दिए। उसके बावजूद भी हमारे साथ हमको कोई सेफ्टी नहीं मिला वहां से। फिर भी वो हमें धमकाते रह रहा है, फोन बार बार करता है, इतना फोन करता है कि हम उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ऑडियो है, वीडियो है, ऑडियो है, और जो भी है जो बात करता है सब हमारे पास उसका है। तो उसके बाद वहां से हमने फिर हम वहां से नहीं कुछ हमारा कार्रवाई हुआ, तो हमने 18 तारीख को एसपी सर को आवेदन दिया कि ऐसा ऐसा मैटर सर हमारे साथ जो घटना, हमने सब बताया एसपी सर को। वो बोले कि ठीक है आपका कार्रवाई होगा। वो भी हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो। फिर हमारे साथ कल की घटना जो है 9:30 बजे के लमसम, वो 2 लोग की जगह 3 लोग आए हमारे साथ जो भी है बहुत अशब्द का परिभाषा की है। और उसके बावजूद पूरे एकदम वो बोले कि आओ तुमको हमारे पास 8-9 को कॉल भी किए, हमने नहीं रिसीव किया। तो बहुत शब्द बोलते हुए हमें हथियार लेकर के वो आए हुए थे। और उसके बावजूद हमने थाना को फोन इन्फॉर्म किया, 112 पर भी इन्फॉर्म किया, थाना को भी इन्फॉर्म किया। तो आए एक एसआई, वो तब तक वो अपराधी को एसआई सर भगा चुके थे। हमने बोला तो बोल रहे कि वो तो भाग गया। हमने कि जब आप सामने है तो कैसे भाग जा रहा है। हमने पूछा, उनसे बात किया, तो वो कहा कि भाग गया। हम क्या करेंगे, अकेले थे। तो मान लीजिए वो अकेले रहेगा तो इसका मतलब वो कुछ भी करेगा, 3 आदमी है तो प्रशासन के सामने। जब प्रशासन को नहीं समझ रहा है कुछ भी, तो हमारा क्या मजाल है। हमारे साथ अगर कुछ भी घटना घटती है उसका जवाबदेही प्रशासन होगा, क्योंकि हमने गुहार लगा लगा के थक गया। इसलिए मैंने मीडिया का सहारा ले रहा हूँ, मुझे मजबूर हो गया। इसके चलते मैं मीडिया से निवेदन नहीं करता हूँ कि मेरा सुरक्षा का दायित्व बने। और प्रशासन से, जिला प्रशासन और जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है कि हमारा साथ कुछ भी घटना घटती है तो उसका जवाबदेही प्रशासन होगा। नगवा मोहल्ला, अमित कुमार कमलापुर।